भारत का वह सीरियल किलर जिसका नाम गिनीज बुक ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। भारत का वह बेरहम कातिल जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी थी। भारत का वह हत्यारा जिसने बिना बंदूक या चाकू के 900 से ज्यादा कत्ल किए। भारत का वह शातिर जिसके कारनामों का जिक्र करने के लिए किताबें तक लिखी गईं। ऐसा बेरहम हत्यारा जिसकी हुकूमत 50 सालों तक अपने नाम का सिक्का चलाने वाले अंग्रेजों को भी डराती रही। इस सीरियल किलर के बारे में अब तो न जाने कितनी कहावतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन कहा जाता है कि 19वीं सदी में लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए वाकई में उसका नाम ही काफी था। उस शातिर किलर का नाम है बहराम। बहराम को ठग बहराम भी कहा जाता है और उसे किंग ऑफ ठग्स का रुतबा भी हासिल है। दुनिया भर के अपराधियों की लिस्ट में लिखे तमाम सीरियल किलर्स के मुकाबले जो दहशत बहराम के नाम की थी, ऐसी न तो उससे पहले किसी की देखी गई और न ही उसके बाद ये खौफ किसी के नाम का हुआ। बहराम को ठग बहराम भी कहा जाता है और किताबों में लिखा है कि बहराम बेहद अनोखे तरीके से अपने शिकार की हत्या करता था। आज की कहानी उसी सीरियल किलर बहराम की है, जिसकी हैवानियत का किस्सा न सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है, बल्कि जिसके जुर्म के किस्से सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम खुलासा करते हैं सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरीज के बारे में, जिसका उद्देश्य आपको सतर्क और सावधान करना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सात सपाट में पैदा हुआ बहराम बचपन में बेहद सीधा साधा हुआ करता था, लेकिन उसकी दोस्ती उसकी उम्र से 25 साल बड़े सैयद अमीर अली से हुई, जो अपने समय का सबसे खतरनाक और खूंखार ठग हुआ करता था। उसी अमीर अली ने बहराम को ठगों की खतरनाक दुनिया से रूबरू करवाया था। एक बार ठगों की दुनिया में आने के बाद बहराम ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी ही बहराम बेरहम ठगों का सरदार बन गया। बहराम ने जब ठगों की दुनिया में कदम रखा, उस वक्त उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन अगले 10 सालों तक उसने इतने लोगों की हत्या की जिससे उसके नाम का खौफ दूर दूर तक फैल गया था। उस जमाने में बेशक आने जाने और खबरों को इधर से उधर पहुंचाने के साधन बहुत कम थे, बावजूद इसके बहराम के जुर्म के कारनामों को दूर दूर तक पहुंचने में देर नहीं लगती थी। उसके नाम का खौफ इस कदर चारों तरफ फैल चुका था कि दिल्ली से लेकर झांसी, ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल के साथ साथ कोलकाता तक जाने वाले कारोबारी, सैलानी, तीर्थयात्री और यहां तक कि पुलिस और सेना के जवान तक उन रास्तों से किनारा कर लेते थे जिन रास्तों पर ठग बहराम के नाम का साया सुनाई पड़ता था। उस दौर में अंग्रेज अफसरों की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा है कि तब लोग आमतौर पर काफिलों और कारवां में सफर किया करते थे, लेकिन ठग बहराम और उसके साथी पूरे के पूरे काफिले को ही गायब कर दिया करते थे। यहां तक पुलिस को किसी की लाश तक नहीं मिल पाती थी। कहते हैं कि बहराम ने करीब 200 ठगों का ग्रुप बनाया था, जो पूरे मध्य भारत में फैले हुए थे, और कहा तो यहां तक जाता है कि जो भी एक बार ठगों के इस गुट के चंगुल में फंसता था, तो फिर माल और जान को बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जिस दौर में ठग बहराम के जुर्म की हुकूमत थी, उस दौर में हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने पैर पसार रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अंग्रेज अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बहराम ने अपनी पूरी जिंदगी में 931 लोगों की हत्या की। हत्या करने का उसका अनोखा तरीका बेहद चौंकाने वाला भी है। उसके पास एक पीला रुमाल हुआ करता था और एक सिक्का। उसी सिक्के को रूमाल में डालकर वह अपने शिकार का गला घोंटता ही जा रहा था। इधर ठग बहराम और उसके गिरोह का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। उधर इंग्लैंड में अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों में घबराहट बढ़ने लगी थी। एक अंग्रेज अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1822 से पहले ठग बहराम का पता लगाने के लिए जितने भी अंग्रेज अफसर भेजे गए, उन सभी की हत्या बहराम ने कर दी थी। तब अंग्रेजी हुकूमत ने अपने सबसे तेज तर्रार और चालाक अफसर कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को हिंदुस्तान भेजा। साल 1822 में कैप्टन विलियम्स हेनरी स्लीमैन को मध्य भारत के नरसिंहपुर जिले का मजिस्ट्रेट बनाया गया था।
ठगों के गिरोह के बारे में पता लगाने के लिए स्लीमैन शहर शहर और जंगल जंगल भटकते रहे, लेकिन उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। तभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड विलियम्स बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनाकर तैनात किया गया। लॉर्ड बेंटिक का इरादा साफ था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों का परचम चारों तरफ फहराना, लेकिन उनके सामने ठग बहराम नाम की एक सबसे बड़ी रुकावट आकर खड़ी हो गई थी, जिससे अंग्रेज के अफसर भी डरते थे। तब लॉर्ड बेंटिक ने स्लीमैन को पूरी छूट दी और साथ में सेना की एक टुकड़ी, जिससे उनकी हिफाजत भी हो सके। कैप्टन स्लीमैन ने पानी की तरह पैसा बहाते हुए अपने मुखबिरों का जाल फैलाया और जल्दी ही उन्हें बेहराम के उस्ताद ठग सैयद अमीर अली के ठिकाने का पता मिल गया। ब्रिटिश फौज फौरन दबिश देने अमीर अली के घर पहुंच गई, लेकिन अमीर अली उनके हाथ से फिसल गया और फरार हो गया। लिहाजा अंग्रेज अफसरों ने अमीर अली के परिवार के लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1832 में अमीर अली ने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को अंग्रेज फौज के हवाले कर दिया। लेकिन कैप्टन स्लीमैन को अमीर अली की बजाय ठग बहराम का पता जानना था। लिहाजा कैप्टन स्लीमैन ने अपने हथकंडों से अमीर अली का मुंह खुलवा ही लिया और ठग बहराम का पता जान लिया। अमीर अली से ठग बहराम का पता जान लेने के 5 साल तक कैप्टन स्लीमैन को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साल 1838 में एक रोज बहराम की किस्मत उसे कैप्टन स्लीमैन के सामने ले ही आई और अमीर अली की मुखबिरी ने उसे अंग्रेज हुकूमत के शिकंजे में फंसा ही दिया। अंग्रेज अफसर की डायरी में लिखी बात के मुताबिक जिस वक्त अंग्रेजी फौज ने बहराम को पकड़ा था, उस वक्त उसकी उम्र 75 साल से ज्यादा थी। अगले 2 साल तक अंग्रेजों की अदालत में ठग बहराम के खिलाफ मुकदमा चलता रहा और 1840 में बहराम को जबलपुर के पास कटनी में स्लीमनाबाद में एक पेड़ में खुलेआम फांसी पर लटका दिया गया था और उसके साथ लटकाया गया था 40 और ठगों को, जबकि कुछ ठगों ने अंग्रेज अफसर के सामने घुटने टेक दिए, जिससे उन्हें सुधार गृह में भेज दिया गया था। कैप्टन स्लीमैन की रिपोर्ट का खुलासा है कि बहराम के गिरोह में 200 ठग ऐसे थे जो हत्यारे थे और ये लोग सिर्फ एक ही तरीके से हत्या को अंजाम देते थे। रूमाल में सिक्के को डालकर शिकार के गले को घोंट दिया करते थे और इसके बाद लाश को ये लोग कुओं में फेंक दिया करते थे। अंग्रेजों की डायरी से हत्या की गिनती 930 तक पहुंचती है, लेकिन यह भी सही है कि ये शायद आखिरी गिनती नहीं है। अंग्रेज अफसरों ने यह बात भी अपनी डायरी में लिखी है कि इस गिरोह ने इससे भी ज्यादा लोगों की हत्या की होगी। कैप्टन स्लीमैन की तफ्तीश की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा होता है कि बहराम ठग और उसका गिरोह एक खास तरह की भाषा में बात किया करते थे जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती थी। यहां तक कि अंग्रेजों के जासूसों ने भी उस भाषा को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे वह लोग भी डिकोड नहीं कर सके। ठगों की जुबान में उस भाषा को रामोसी कहा जाता था। ये एक तरह की सांकेतिक भाषा थी जिसमें वह अपने शिकार, उसकी स्थिति, उसकी ताकत, उसके पास मौजूद सामान और उसके आसपास के माहौल के बारे में एक दूसरे को जानकारी देते थे। ठगों का ये गिरोह अक्सर जिस काफिले को लूटता था उसमें एक मुसाफिर की शक्ल में शामिल हो जाता था, जबकि उसके गिरोह के बाकी लोग कुछ दूरी बनाकर चलते रहते थे। लेकिन जब काफिले के लोग रात में सो जाते थे तो ये ठग गीदड़ के रोने की आवाज से हमले का इशारा कर देते थे और एक साथ हमला होने की सूरत में काफिले के पास बचाव करना नामुमकिन हो जाता था और ये लोग अपने पीले रुमाल और सिक्के की मदद से लोगों का गला घोंट देते थे। अंग्रेजों की अदालत में चले मुकदमे के दौरान खुद ठग बहराम ने अपने बारे में बताया कि खुद उसने अपने हाथों से 604 से ज्यादा लोगों को मारा है, जबकि उसने ही अपने गिरोह के तमाम लोगों को मारने का तरीका सिखाया, जिसमें हथियार की जरूरत नहीं पड़ती थी। सन 1790 से लेकर 1838 के बीच पकड़े जाने से पहले ठग बहराम ने कुल 931 लोगों को मौत के घाट उतारा था। आप क्या कहेंगे ऐसे सीरियल किलर के बारे में? क्या ऐसे लोगों का रहना जरूरी था अंग्रेजी हुकूमत के समय? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जल्द ही मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।